Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which law is obeyed when temperature difference between the body and the surrounding is small? Okay. Option A is Stephen's law. Option B is Newton's law of cooling. Option C is our Planck's law and ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आपकी कौन सी लॉ क्या होती है, वैलिड होती है जब आपके क्या कहता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए ये कि आपकी हीट क्या हो रही है, आपकी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो आपकी हीट ट्रांसफर होगी। और ये आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं रेडिएशन। ये क्या हो रहा है आपकी रेडिएशन के थ्रू क्या हो रही है, आपकी हीट क्या हो रही है, आपकी ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो देखिए रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन आप हीट को मतलब हीट को ट्रांसफर करने का एक वे होता है। जहां पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहां पर आपकी हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। रेडिएशन इज वन ऑफ द वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट। आपकी कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन आपका क्या होता है, थर्ड वे होता है। रेडिएशन में आपका कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो आपका इंटरवीनिंग मीडियम होता है वो आपका क्या होता है, हीट नहीं होता है। ओके, कोई मीडियम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, जो आपके ईएम वेव होती है वो आपका क्या होता है, रेडिएशन होता है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला कि जब आपका टेम्परेचर डिफरेंट स्मॉल होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, तब हमारी कौन सी लॉ क्या होती है, ओबे होती है। ओके, तो देखिए यहाँ इस केसेस के लिए हम बोल सकते हैं आपके सबसे पहले देखिए क्या होती है, स्टेफेंस लॉ क्या होती है। स्टेफेंस लॉ बोलती है, आपकी स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलती है कि आपकी जो पावर एमिट होती है, देखिए कोई बॉडी है, इसके पास कुछ टेम्परेचर होगा। इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 केल्विन। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 केल्विन होता है, वो क्या करती है, आपकी रेडिएशन को क्या करती है, एमिट करती है। क्या करती है, रेडिएशन को क्या करती है, एमिट करती है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या आपका टीएस है, इसका टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन टीएस होगा। तो ये क्या करेगी, आपका टेम्परेचर को क्या, ये क्या करेगी, रेडिएशन को क्या करेगी, एमिट करेगी। और मान लीजिए ये आपकी जो पी एमिट यानी कि जो पावर एमिट कर रही है, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, तो इसकी पावर एमिट होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इसके यहाँ पर होती है आपकी एमिसिव पावर इंटू एरिया के इक्वल होती है। जो आपकी पावर एमिटिव होती है वो क्या होती है, आपकी एमिसिव पावर इंटू एरिया। एमिसिव पावर क्या होती है, आपकी सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका पावर इमिटेड है, जो कि आपका पावर इमिटेड है वो क्या आपका सिग्मा टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। और सिग्मा यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सिग्मा इज कॉल्ड अवर स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपकी पावर है इट इज प्रोपोर्शनल टू ओवर टी की पावर 4। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी पावर आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, आपकी टी के पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ रही है। दिस इज कॉल्ड स्टेफेंस लॉ। ये क्या आपकी स्टेफेंस लॉ है। ओके, तो देखिए जो आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, बी ऑप्शन में देखिए क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, आपकी स्टेफेंस लॉ का क्या है, एक स्पेशल केस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या आपके स्टेफेंस लॉ का क्या है, एक स्पेशल केस है। मान लीजिए यहाँ पर का टेम्परेचर आपने क्या एज्यूम किया था, टी टेम्परेचर है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या आपका टीएस है। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, आपका टीएस है। अब देखिए अगर आपका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच में बहुत कम स्मॉल डिफरेंस होता है, जब क्या होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, तब आपका क्या करता है, आपकी जो स्टेफेंस लॉ है ये आपकी स्टेफेंस लॉ किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर जैसे कि आपका इसका टेम्परेचर टी है, टी यानी कि आप मान लीजिए इसका टेम्परेचर टी एस प्लस डेल्टा टी है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, यहाँ का टेम्परेचर देखिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टी एस प्लस डेल्टा टी। तो इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या आपका बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी के यहाँ पर बहुत स्मॉल है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या करती है, एक्ट हो जाती है। ओके, अब देखिए आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहती क्या है। ओके, ये हमारे वही न्यूटन्स है जिन्होंने आपका मैकेनिक्स में दिया था, ऑप्टिक्स में भी काम किया है। और अब इनका कंट्रीब्यूशन हम किस में देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में देख रहे हैं। ओके, तो देखिए न्यूटन्स ने जो लॉ बोली थी हम उसको न्यूटन्स लॉ को हम जो न्यूटन्स ने जो लॉ दी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, उसको हम स्टेफेंस लॉ से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ओके, ये हमारा एक वे है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहती है कि जो यहाँ से क्या होगा, आपका हीट ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जो आपकी हीट क्या करेगा, रेडिएट करेगा, तो हीट कर क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। यानी कि dt बाई dt, dt के आपका टेम्परेचर चेंज, जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ साथ जो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके इक्वल होता है, आपका माइनस के इंटू डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या आपके आपका जो आपका टेम्परेचर चेंज होता है, जो आपका चेंज इन टेम्परेचर है, इट इज इक्वल टू द माइनस के टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी आपका क्या है, सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारे क्या है, दिस इज अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्या थी आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ओके, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, जो आपका हीट वो क्या कर रहा है,
चेंज कर रहा है यानी कि इवॉल्व कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ओके, दिस इज अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखिए हमारा क्या आता है, अब यहाँ पर सी स्टेटमेंट पर, सी ऑप्शन पर चलते हैं। सी पर इसने बोला है आपका प्लैंक्स लॉ। सी पर क्या बोला इसने? प्लैंक्स लॉ। तो देखिए जो आपकी प्लैंक्स लॉ होती है, प्लैंक्स लॉ क्या कहती है आपकी? प्लैंक्स लॉ आपको यहाँ पर स्टेट करती है कि जब आपका टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, अगर क्या होता है आपका जिस बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा होता है, वो क्या करता है? रेडिएशन को एमिट करता है, और जो रेडिएशन एमिट करता है हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन क्या करता है? आपकी एमिट करता है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो क्या करता है? आपका रेडिएशन को एमिट करता है, और रेडिएशन एमिट करेगा किसकी? हर पर्टिकुलर वेवलेंथ का। ओके, टेम्परेचर क्या करेगा? रेडिएशन क्या करेगा? एमिट करेगा। कौन रेडिएशन एमिट करेगा? जब आपका क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, और ऑल पर्टिकुलर वेवलेंथ, और ऑल वेवलेंथ के लिए हमने ऑल लैम्डा लिख दिया। ओके, हर वेवलेंथ का क्या करेगा? आपका रेडिएशन एमिट करेगा। ओके, ये आपका क्या था? प्लैंक्स लॉ था। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज स्मॉल, तो कौन सा लॉ ओबे करता है? तो ऑप्शन ए में क्या था? स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। ओके, ऑप्शन बी में था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है इसका करेक्ट आंसर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्पेशल केस ऑफ आवर, स्पेशल केस ऑफ आवर स्टेफेंस लॉ। सी क्या था? प्लैंक्स लॉ। ये हो नहीं सकता। डी में आपका ऑल ऑफ दी अबव। ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है आपका? Option B. So we can say that option B is the correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.